परमाराध्य परम वंदनीय सद्गुरुदेव, पूजनीय संत समाज, सम्मानीय सज्जनों, भक्तिमयी माता एवं बहनों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अवश्य कर लीजिए। सद्गुरु कबीर साहब का ग्रंथ बीजक मैं सतत आप लोगों के समक्ष संक्षिप्त विवेचन रख रहा हूँ। आज शब्द छौ का विवेचन संक्षिप्त में रखूँगा, तो आइए श्रवण करें। शब्द छौ। सद्गुरु कबीर साहब कह रहे हैं, संतो अचरज एक भव भारी, पूत धैल महतारी, पिता के संगे भई बाबरी, कन्या रहल कुमारी। हे संतो, एक भारी आश्चर्य हो रहा है कि पुत्र तुल्य मन ने माता तुल्य माया को विकार युक्त होकर पकड़ा है। यहाँ पुत्र माता को पकड़ा है। पुत्र से तात्पर्य मन से है और माता से तात्पर्य माया से। और सूरत रूपी कन्या अपने पिता तुल्य अज्ञान का संग कर पगली हो गई है, इसलिए उसे अपने प्रियतम परमात्मा का परिचय नहीं हो सका। फल तो वह कुंवारी रह गई। माया जो है वह जन्मों जन्म से अनादि काल से कुंवारी रह गई। माया के तन उपजे, सद्गुरु कबीर साहब कह रहे हैं के अनुसार मन का जन्म माया से होता है, इसलिए मन पुत्र है माया का और माया माता है। तो मन का धर्म था कि वह माया के प्रति मातृवत दृष्टि रखकर चरणों की सेवा बंद न करे। माता का फर्ज होता है कि पुत्र से स्नेह करे और पुत्र का फर्ज होता है कि माता से मातृवत व्यवहार रखे, पर भोग दृष्टि नहीं रखता। परंतु मन ने माया को भोग लोलुप होकर पकड़ लिया। इसी आधर्म पापाचार के कारण उसे कहीं भी शांति सुख नहीं मिलता है। सूरत के पिंडस्थ होने का कारण अज्ञान है, अतः अज्ञान सूरत का पिंड तुल्य पिता तुल्य है। दुख है कि कन्या सूरत भी अपने पिता तुल्य अज्ञान के रमन में ही पागल हो रही है। यदि माया से मन और अज्ञान से सूरत अलग हो जाए तो निश्चय ही मोक्ष का द्वार खुल जाएगा। यहाँ कन्या से तात्पर्य सूरत से है, जीवात्मा से है, चेतना से है, और पिता तो अज्ञान है। सद्गुरु कबीर साहब अगले के पदों में बहुत ही मार्मिक उपदेश, शिक्षाप्रद उपदेश दे रहे हैं। सद्गुरु कबीर साहब बीजक में हमेशा व्यंग कसा है। खसमई छाड़ी ससुर संग गौनी, शोकिन लेऊ बिचारी, भाई के संग सासुर गौनी, सासु ही सावती दिन्ना, ननद भौज पर पंच रचो है, मोर नाम कही लिन्ना। चेतन अपने पति अक्षर ब्रह्म का अतिक्रमण कर उसके पिता पार ब्रह्म परमेश्वर के संग में जाकर मिल गई। भाई मन के साथ सूरत अपनी ससुराल परमात्मा धाम तक गई। रास्ते में सूरत की सास तूल विद्या माया ने उसे परीक्षा देने की परिस्थितियां पैदा कर दी। रिद्धि सिद्धि रूपी ननद भौजाई ने अपने परपंचों को साधक के मार्ग में रचा। सच्चा साधक मुझ प्रभु का नाम पुकारते, प्रभु की लौ में दृढ़ रहते, इन रिद्धि सिद्धि को बस में कर लिया, अर्थात इनके उलझाव में नहीं फंसा। यहाँ ससुर यानी पति के पिता पार ब्रह्म परमेश्वर और ननद भौज माने रिद्धि सिद्धि सद्गुरु कबीर साहब ने व्यंग कसा है। कहने का भाव है कि सभी उपाधियों का अतिक्रमण करने के बाद ही चेतना अपने अंशी परमात्मा में समाहित हो पाती है। परमात्मा धाम के मुहाने तक, प्रकृति के अंतिम छोर तक मन चेतना का साथ देता है। मन को अंतर्मुखी करते हुए मन के साथ चेतना प्रभु के द्वार तक पहुंचती है, जहां मन लय हो जाती है और चेतना आगे बढ़कर परम चेतना में मिल जाती है।
अंतर्मुखता के मार्ग में विद्या, माया और रिद्धि सिद्धि अनेक अनुभवों एवं चमत्कारिक शक्तियों को उभारने का प्रपंच रचती है। यहाँ तो ननद और भौजाई में हमेशा उलझाव रहता ही है, बराबर प्रपंच रहता ही है, जिससे साधक के परमात्मा प्रेम की परीक्षा हो सके। कच्चा साधक इन उलझावों में मुग्ध होकर फंस जाता है और पक्का साधक इसकी उपेक्षा कर अपने आत्मस्वरूप परमात्मा की ओर बढ़ चलता है। अंत में सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि समधि के संग नाही आई, सहज भई घरवारी, कहे कबीर सुनो हो संतो, पुरख जन्म भव भारी। जो चेतना समता बुद्धि, समत्व बुद्धि को प्राप्त सदगुरु की शरण में नहीं आई, वह सहज ही घर तुल शरीर और बाड़ी तुल संसार में आसक्त हो गया। कबीर साहब कहते हैं संतो सुनो, चेतना परमात्मा पुरुष स्वरूप थी, लेकिन प्रकृति मंडल शरीर संसार में आसक्त हो जाने के कारण अपने को विस्मृत कर गई, फलतः स्त्रीत्व को प्राप्त हो गई, अर्थात माया के अधीन होकर बंधन में पड़ गई। शाह बंदगी।